ओके फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। तो आपका जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, लेट दिस बी द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, और इसके करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन या तो ऊपर को रहेगी या तो नीचे के रहेगी। तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में रहेंगी, और उसकी डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है। सो द डायरेक्शन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड, वो इनकी डायरेक्शन क्या इस तरफ को है या इस तरफ को है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल इज द आंसर। सो इसमें क्या है, इसमें लिखा है नेम एंड स्टेट, दैट मीन्स यू हैव टू नेम इट एंड एक्सप्लेन इट। सो द फर्स्ट वन इट्स राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर हम इस कंडक्टर को, इफ यू ग्रास्प दिस कंडक्टर इन आवर राइट हैंड में पकड़े और ऐसे पकड़े कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में जाए, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी वो होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट मी राइट दिस डाउन फॉर यू। और according to this rule, it says that if we grasp किसको, करंट कैरिंग कंडक्टर को, और राइट हैंड मीन इन राइट हैंड, इन आर, such that, ऐसे ग्राफ करना है कि आपका थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन, और अगर आपने राइट हैंड में इसको ऐसे पकड़ा है कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन में है, देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर कर्व्स, इन विच द फिंगर्स कर्ल, जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स है कर्ल हो रही है, घूम रही है या मुड़ गई है, that gives the direction of the magnetic field. ओके, ये है राइट हैंड थंब रूल। सेकंड पार्ट में पूछा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो कौन सा रूल यूज करते हैं हम टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैंने रूल का नाम बता दिया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको हम स्टेट भी करेंगे, मतलब इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, ये क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। The first was right hand thumb rule and the second is Fleming's left hand rule. So this is used to find the direction of force जो कि लगती है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पे, अगर उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें जो कि उसके परपेंडिकुलर है। सो आपके पास तीन डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की, एक डायरेक्शन है करंट की, और एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। इस केस में फ्लेम्स लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि वी स्ट्रेच if we stretch, किसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। थंब, फोर फिंगर, फोर फिंगर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स फिंगर, और जो मिडिल फिंगर है, तो ये है थंब, ये है फोर फिंगर और ये है मिडिल फिंगर। इनको आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करना है ऐसे। और आपकी जो अ, वो भी लेफ्ट हैंड की, जो फर्स्ट फिंगर है वो डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की, और जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन देगी करंट की। तो जिस डायरेक्शन में थंब होएगा वो आपको डायरेक्शन देगी, थंब आपका डायरेक्शन देगा मोशन की, कंडक्टर की,
या फिर उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी कंडक्टर के ऊपर। तो इफ वी स्ट्रेच द थंब, forefinger and the middle finger such mutually perpendicular to each other, and thumb, forefinger and middle finger, these are mutually perpendicular to each other such that, इनको ऐसे स्ट्रेच करना है कि if, अगर फोर फिंगर आपको डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो फोर फिंगर आपको डायरेक्शन दे रही है मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और मिडल फिंगर आपको डायरेक्शन देगी करंट आई से। So if forefinger gives the direction, when the first finger gives the direction of the magnetic fields and the middle finger gives the direction of the current, such that if I'm going to write down forefinger, अगर forefinger it gives the direction of magnetic field B, and तो यहाँ इफ लिखना है, पहले से ही हमें पता है कि फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मिडल फिंगर जो है, मिडल फिंगर gives the direction of current, then the direction in which the thumb points, or the direction of, then the direction of motion of conductor, or the force acting on conductor, direction of force acting on कंडक्टर, कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन इज गिवन बाय by the direction of force acting on conductor is given by the direction of ये है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मतलब आपके पास मान लो ये फोर फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, और फोर फिंगर डायरेक्शन दे रही है मैग्नेटिक फील्ड की, मिडल फिंगर डायरेक्शन दे रही है करंट की, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर था। ये जो थंब है, जिस डायरेक्शन में आपका थंब है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं।